हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। आज हम इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को समझने वाले हैं और साथ ही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आराम से उन वीडियोस को देखिए। हमारे चैनल पर विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी दे दी गई है, आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप जाकर उनको भी देखिए। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर विजिट कर लीजिए। और आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये सब कुछ सॉल्यूशन सामने लिखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है ताकि आपका समय बच सके। कम समय में हम लोग ज़्यादा पढ़ सके, इसलिए सब कुछ प्रिंटेड है। चलिए शुरू करते हैं। कुल 4 नंबर का आएगा। इसमें से निबंधात्मक एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का द्विघात समीकरण में से निबंधात्मक, ठीक है। ये प्रश्नावली एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का आएगा। तो देखिए, पहला श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। ये जो समीकरण होती है हमारे पास द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। इसके द्विघात समीकरण का सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है द्विघात सूत्र। और चर के 2 मान होते हैं। देखो माइनस मतलब 2 मान हो जाएंगे, एक हम प्लस को लेके निकालेंगे और एक हम माइनस को लेके निकाल लेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक होंगे यदि b² माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से। मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के। मूल काल्पनिक होंगे यदि b² माइनस 4ac लेस देन हो 0 के। ये आपको याद रखना है। मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे और मूल काल्पनिक होंगे। ये 3 कंडीशन यहाँ दी हुई है, ये लिखी हुई है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। नोट डाउन भी आप लोग कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे मेरे साथ साथ। रिवीजन ऐसा कीजिए कि आपको बार बार इसे ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अब आपका रिवीजन का ही टाइम है। द्विघात समीकरण यदि अपने को बनाना हो तो हमने पिछले चैप्टर में भी इसको पढ़ा था कि x² माइनस मूलों का योग a प्लस b साथ में x प्लस मूलों का गुणा यानी कि a गुणा b, ठीक है। इस तरह से 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत, अब देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत तो एक x हो गया, एक x प्लस 1 हो गया। जैसे कि x कुछ भी हो सकता है, 4 तो 5 6 7 8 9। क्रमागत धन पूर्णांक हमने क्या मान लिए, एक x मान लिया और एक क्या मान लिया, x प्लस 1 मान लिया। वो कह रहा है कि इनका गुणा 306 है, तो x गुणा x प्लस 1, इनका गुणा कितना है 306। अब हम इसी को ही हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में x माइनस 306 बराबर 0। अब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर माइनस का 306 आए। 18 गुणा 17 क्या आ जाएगा, 18 गुणा 17, 18x माइनस में 17x माइनस में 306। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 18, यहाँ से 17 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 18। तो हमारे गुणनखंड क्या बन गया, x प्लस 18 x माइनस 17। इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 17 बराबर 17 हो जाएगा। 2 धनात्मक पूर्णांक x बराबर 17, नेगेटिव हम ले नहीं सकते क्योंकि संख्या हम नेगेटिव नहीं होगी। माइनस प्लस का 17 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 18, x प्लस 1, ये x और ये क्या है x प्लस 1, यानी कि x 17 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 18। 2 क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे ये 17 और 18, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आने वाला है इस प्रश्न में से, तो ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, 13 मीटर व्यास वाले एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों A और B से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। 13 सेंटीमीटर का व्यास है, AB वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, जिसके सिरों A व B पर फाटक बने हुए हैं A और B पर। खंभे की स्थिति बिंदु P पर है, यहाँ पर खंभा है, ठीक है, P बिंदु पर। AB बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया कि वो कह रहा है कि उनकी जो दूरी है A और B से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है, यानी कि A
पी और बी पी का अंतर कितना है 7 मीटर है। ए पी माइनस बी पी कितना है 7 मीटर है। तो यहाँ से ए पी बराबर क्या आ जाएगा 7 प्लस बी पी, 7 प्लस बी पी। बी पी हमने क्या मान ली एक्स, क्या मान ली हमने एक्स। तो ए पी बराबर हमारे पास क्या हो गई 7 प्लस एक्स, क्या हो गई ये हो गई 7 प्लस एक्स। वो एक्स है तो ये कितनी होगी 7 प्लस एक्स। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसी को हम सोल्व करेंगे, देखना किस प्रकार से होगा। सबसे पहले ये आया किस कैसे, ये आपको ध्यान रखना है। हमने ऊंचाई को मान लिया एक्स, आधार को मान लिया 7 प्लस एक्स, क्योंकि वो कह रहा है अंतर कितना है 7 है और ये कितनी हो गई 13। पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे हम इसको। 49 14 एक्स एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49। तो ये हमारे पास बन गई देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 7 एक्स माइनस में 60। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मूल निकालने हैं तो इसके गुणनखंड कीजिए। ऐसी संख्या है 12 पंजे 60, क्या आ जाएगा 12 पंजे 60। यहाँ से आ जाएगा 12 एक्स माइनस में 5 एक्स, 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएगा और 12 को 5 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। माइनस में 60, यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 12, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 12, यहाँ से एक्स प्लस 12 तो यहाँ आ गया और एक्स माइनस 5 आ गया। यहाँ से दूरी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, एक्स प्लस 12 को 0 के बराबर रखोगे तो एक्स बराबर माइनस 12 आएगा, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसलिए इसको लेके चलेंगे हम। एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ गया 5, एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब दूरियां अपने पास आ ही जाएंगी। एक्स बराबर 5 आ गया और दूसरी क्या हो जाएगी 7 अधिक है तो दूसरी 12 आ जाएगी। मतलब ये वाली एक्स है और यह वाली कितनी होगी 12, यानी कि ये 5 है, ये 12 और ये तो 13 है ये हमारे पास। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 हो, तो मतलब उनका अंतर 27 है, तो एक्स मान लिया और एक मान लिया 27 माइनस एक्स मान ली। ठीक है, और उनका गुणा कितना 182। ये द्विघात समीकरण बन गई। हमें कुल मिला के द्विघात समीकरण बनानी है और फिर उसको हल करना है। 13 और 14 इसके गुणनखंड हो गए, कॉमन ले लिया, यहाँ से x बराबर आ गया 14 और कितना आ गया 13। दो धनात्मक पूर्णांक कौन से हो गए 13 या 14 या 14 या 13। इस प्रकार से वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अब यदि आपकी कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने आधार को क्या मान लिया, आधार हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। कर्ण 13 है, बिल्कुल वही वाला प्रश्न जो अभी हमने इसको हल किया था। ठीक है, वही प्रश्न है, वही सब कुछ बनेगा इसके अंदर। देख लो, वही गुणनखंड बनेंगे, ये वही समीकरण आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स, 12 5 60, एक्स माइनस 12, तो एक्स प्लस 5 एक्स ऋणात्मक नहीं ले सकते तो 12 आ जाएगी लंबाई। क्या आ जाएगी लंबाई 12 आ जाएगी, है ना सेम। ये आप देखने से अच्छा यदि इसको आप अपने हाथों से करेंगे क्वेश्चन को, ये आपका इस रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको 100% जितने भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे उन मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए। हो ही नहीं सकता कि आपका बोर्ड का पेपर इन सबसे बाहर चला जाए। तो बने रहिए हमारे साथ बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हों। दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर जब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, तो मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब यहाँ से b की एक देखो कितना है 2, b कितना है यहाँ पर k और c कितना है यहाँ पर 3, तो बी स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस में 4ac तो बराबर 0। यहाँ से k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 चौके 24 आ गया। यहाँ से k बराबर कितना आ गया प्लस माइनस रूट 24 को वर्गमूल निकालेंगे 12 दूनी 6 चौके 24 तो 2 12 आ जाएगा रूट 6।
प्लस माइनस 2√6। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2√6। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। कैसे, b² माइनस 4ac निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac। यहाँ पर देखो तो a कितना है, छठे क्वेश्चन में देखो a कितना है 2, b कितना है माइनस का 6 और c कितना है 3। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस 24 यानी कि 12 ग्रेटर देन 0। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल है तो श्रीधराचार्य लगाएंगे अपने। माइनस का b प्लस माइनस √b² प्लस माइनस √b² माइनस 4ac हमने कितना निकाल लिया 12, 2a यानी 2 गुणा 2, यहाँ से 6 प्लस माइनस 2√3 बटे में 2, इस तरह से आ जाएगा। और 2 से 2 कट भी जाएगा तो हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस √3, 3 प्लस माइनस √3। देखो ये 4 हो गया, ये v की वैल्यू रखी, द्विघात समीकरण के मूल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। एक कुटीर उद्योग में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिए गए। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे करना है, प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या होंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे और सॉल्यूशन मॉडल पेपर भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो जाइए, विजिट कीजिए, उनको देखिए, उनको पढ़िए। इससे बाहर आपको कोई भी पेपर नहीं आएगा, ये 100% की गारंटी है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।